Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं धनंजय आप सभी का एग्ज़ाम अड्डा 360 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चे, आज हम लोग एक नया पार्ट पढ़ने वाले हैं, एक नए वैरायटी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके पेपर्स में 2008 में पूछा गया था, फिर 9 ईयर बाद मतलब 9 साल बाद दोबारा फिर पूछा गया। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा भी होगा, हमने थंबनेल भी कुछ ऐसा ही लिखा है कि ऐसे भी सवाल आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके 4 वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं। ये 2008 में एक बार पूछा गया था। नंबर सिस्टम का ही पार्ट हम इसे मानते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा सेक्शन है बच्चे जिसका कोई लिमिट नहीं है, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका किसी चैप्टर से खास ताल्लुकात नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका कॉन्टेक्ट चैप्टर से होते भी हैं। तो उनमें से एक बेहतर सवाल है ये, और कहीं ना कहीं थोड़ा AP GP SP का लिंक इस सवाल में है, और ये सवाल हमारे नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। 2008 में मैंने बताया अभी आपको जस्ट कि पूछा गया था, उसके बाद 9 साल बाद दोबारा पूछा गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये चीज़ें रिपीट हो सकती हैं, तो आप सारे लोग अवेयर रहें, इसलिए मैं आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और इसके कुल बनते हैं 4 वैरायटी के सवाल बच्चे, और पेपर में एक ही वैरायटी बार बार पूछी गई थी, मतलब जो 2008 में फॉर्मेट पूछा गया था और वही फॉर्मेट आपका अभी पूछा गया। तो मतलब एक ही वैरायटी पूछी गई है, लेकिन इसके कुल 4 वैरायटीज़ बनते हैं। तो रिमेनिंग तीनों वैरायटीज़ यानी माने यहाँ पे हम सब वैरायटीज़ डिस्कस आपको कर देंगे। बहुत उम्दा सवाल है, नो डाउट आपको समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही अपडेटेड सवाल है जो अभी काफ़ी दिनों बाद रिपीट हुआ है। दूसरी बात, एक आपको बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है जिसका आप सभी को इंतज़ार था, और वो इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। आपका एक फुल SSC CGL का बैच आ चुका है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस, जिसका लिंक भी ओपन हो गया है। आप उस कोर्स में अपनी सीट रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में नीचे हम आपको दे देंगे। एंड्रॉयड एप्लीकेशन जहाँ पे ये क्लासेस चलेंगी लाइव, वो भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस वेबसाइट को भी विजिट कर लें। अगर आप उस कोर्स में रजिस्टर कराना चाहते हैं, आप रजिस्टर्ड कर लें। 4 जून को ये बैचेज रन करने लगेंगी, और पहला डेमो क्लास मैथ्स एंड रीजनिंग का होगा, और नो डाउट मैथ्स में मैं आपसे मिलूंगा, रीजनिंग में आपके परवेश सर आपसे मिल रहे होंगे। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें ताकि क्लासेस आपको वहाँ से ही आपको मिल पाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ की बैच का अगर मैं थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दूं, तो जिस दिन क्लासेस होंगी उस दिन मैं आपको और भी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन उस बैच के बारे में दे दूं कि वो जो बैच है बच्चे, वो अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मतलब पहला बैच है, और हम सारे टीचर्स बहुत एनर्जेटिक तरीके से उस बैच के साथ जुड़ रहे हैं। और एक वही बैच नहीं, आगे भी हम अगले बैचेस में भी अपने उसी एनर्जी के साथ जुड़ेंगे। बस आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार सपोर्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है इस बैच को। और जो बच्चा बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहता है वो भी इस बैच में रजिस्टर हो सकता है। जो बच्चा बिल्कुल हायर लेवल एडवांस लेवल जाना चाहता है वो भी बच्चा इसमें अपीयर हो सकता है, इस कोर्स में इनरोल्ड हो सकता है। बिकॉज ये कोर्स बेसिक टू हायर लेवल जाएगा, मतलब किसी बच्चे के लिए कोई समस्या नहीं आने वाली है कि हाँ सर मेरे को थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ना है तो मैं ये कोर्स बाई करूँ या ना करूँ। बहुत से बच्चों की मेरे पास क्वेरी आ रही है कि सर हम तो बेसिक लेवल पढ़ चुके हैं, थोड़ा एडवांस चाहिए हमको। तो बच्चे कोई इशूज़ नहीं है, अपना एक मैथ स्पेशल का भी बैच भी बहुत जल्दी कमिंग सून आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, वो भी आने वाला है। लेकिन ये जो बैच है वो कंबाइंड है, जिसमें आप SSC CGL, CPO ASI, MTS, CHSL एंड ऑल अदर स्टेट लेवल, कोई भी लेवल का एग्जाम्स हो आपका, वो सब कवर हो सकता है। बिकॉज 0 to हायर लेवल हम चलेंगे। सही मायने में मैथ्स, सही मायने में इंग्लिश, GS, रीजनिंग या साइंस, कोई भी चीज़ बहुत रियल वे में पढ़ाई जाएगी आपको, क्योंकि अपने पास समय बहुत है और आप सबको शिक्षा देने का जो एक सुनहरा मौका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिला है, नो डाउट हम लोग मिस नहीं करेंगे, और बहुत सही मायने में आपको एजुकेशन क्वालिटी बेस्ड प्रोवाइड कर रहे होंगे, जो कि आप देखेंगे भी। और 4 जून को हम डेमो में भी आपसे हम सब मिल रहे होंगे। तो आप इनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो चलिए, ये इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी भाई, चूँकि अपना पहला बैच है और नो डाउट आप सबका प्यार तो चाहिए ही, तो मैं आप सबको बता दिया। बाकी हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जो आपसे मैंने अभी कहा कि बहुत उम्दा सवाल करने चल रहे हैं, जो बहुत दिनों बाद पेपर में पूछा गया। इनके कुल 4 फॉर्मेट बनते हैं बच्चे, हम सीधे सीधे इनके सबसे पहले
और पहले वाले फॉर्मेट पर आ जाते हैं, फर्स्ट वाले फॉर्मेट पर आ जाते हैं। ठीक है, इनका पहला फॉर्मेट क्या है? इनका पहला फॉर्मेट है बच्चे कि एक बॉल है और वो बॉल जो है ना वो मान लेते हैं कि 400 मीटर की हाइट से, या चलो 200 ही बोल देते हैं कि 200 मीटर की हाइट से बॉल गिराई जाती है। जब ये बॉल फर्श पे टकराती है तो टकराने के बाद ओरिजिनल हाइट का हाफ हाइट जंप करती है और इसी प्रकार ये जंप करते हुए अंत तक जाती है। इसी प्रकार ये जंप करते हुए अंत तक चली जाती है। ध्यान दें 1/2 हाफ पार्ट, या मैं इसको 50% भी बोल सकता हूँ, कभी कभी 50% भी बोलता है कि ओरिजिनल हाइट का 50% पार्ट जंप करती है। तो बताइए, ध्यान से समझना मेरी बात को, क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे ध्यान देना। 200 मीटर की हाइट से गिराएगी, फर्श पर टकराने के बाद ओरिजिनल हाइट का हाफ हाइट जंप करती है और इसी प्रकार जंप करते हुए अंत तक चली जाती है। तो बॉल के रुक जाने तक हाइट के अकॉर्डिंग ट्रेवलिंग डिस्टेंस बताइए। मतलब ये डिस्टेंस आपको नहीं बताना है, आपको ये डिस्टेंस कि ऐसे आई फिर ये गई फिर ऐसे आई फिर इधर गई फिर इधर गई, तो ये अगर मैं डिस्टेंस जोड़ूं तो ये कितना दूरी रुक जाने तक बॉल चलेगी, ये आपको डिस्टेंस बताना है। तो चलो, इस सवाल को लगाने के अपने पास कई तरीके हैं भाई। मैं यहाँ पे आपको 1 से 2 तरीका डिस्कस कर रहा हूँ। पहला तरीका तो मैं इसका आपको कंसेप्चुअल पार्ट बता दूं, जो बेसिक तरीके से एक विद्यार्थी सोच सकता है। पहली बात तो परीक्षा में आएगा तो विद्यार्थी को समझ ही नहीं आएगा कि क्या रहा है और हम इसको शुरुआत कहाँ से करें। लेकिन अगर ये पेपर में आ गया और थोड़ा भी बच्चा दिमाग रखता है, थोड़ा सा भी मेहनती बच्चा है, तो अब इस सवाल को बेसिक अप्रोच से सोच सकता है। और अगर वो इंटरमीडिएट में मैथ से रहा है तो APGP HP सीरीज पढ़ा होगा, तो उन्हीं में से एक सीरीज पर ये अप्लाई होगा तो वो कर सकता है। लेकिन चलो, मैं इसका एक बहुत बढ़िया शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है। और ये शॉर्टकट बच्चे आपके लिए है, ठीक है ना। ये शॉर्टकट परीक्षा में आया भैया, सीधा 2-4 सेकंड में 5 सेकंड में आंसर मार देना। लेकिन इसका पहले डिटेल अप्रोच भी आप समझ लो, क्यों, कैसे और किस लिए। तो है क्या भाई, एक बॉल इधर से आई तो चलो निकालते हैं भाई। 200 मीटर तो चलेगी बच्चे, ठीक। फर्श से टकराने के बाद हाफ हाइट, इसका मतलब कि अगर 200 का हाफ करोगे बच्चे तो हो जाएगा 100। लेकिन बाबू 100 जाएगा तो 100 आएगा भी, मतलब अब जो डिस्टेंस चलेगा वो हमेशा 2 टाइम्स। अब 100 का फिर हाफ जाएगा तो मतलब 50, और 50 जाएगा तो 50 आएगा भी, मतलब 2 टाइम्स। इसका भी हाफ तो 25, इसका भी हाफ तो 12.5, ऐसे करके पता नहीं कहाँ तक जाके रुकेगा। हमने इसे इन्फिनिटी मान लिया, ठीक है ना, क्योंकि बॉल कहाँ तक जाके रुके, क्योंकि आप अगर इस तरीके से हाफ करते जाओ तो ये कभी 0 होगा ही नहीं, तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा। बॉल तो कहीं ना कहीं रुक रही है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगी। लेकिन अगर इस सीरीज को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाएं तो ये चीज़ें हाफ होती चली जाएंगी, ठीक है ना, 0 नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे की वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो भी कितनी आ जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये चीज़ें इन्फिनिटी तक सीरीज होगी भाई। अब आगे हम बढ़ें तो चलो, 200 तो है ही बच्चा, और उसके बाद ये 2 टाइम्स। अगर थोड़ा सा भी आप गौर करें तो ये एक GP सीरीज़ है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें बच्चे तो ये जो सीरीज़ आपको दिख रही है ये एक GP सीरीज़ है, हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। तो ये एक GP सीरीज़ है और इस GP सीरीज़ के इन्फिनिटी टाइम्स तक एडिशन का एक फार्मूला होता है। और फार्मूला क्या होता है मैं इधर अगर चाहूँ तो लिख सकता हूँ, हाँ, इन्फिनिटी टाइम्स तक के एडिशन का फार्मूला A/1 - R होता है, जिसमें A दिस इज अ फर्स्ट टर्म एंड R दिस इज अ कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म दिस इज अ प्रथम पद, पहला पद होगा, और R दिस इज अ कॉमन रेशियो, उसको सार्वनुपात बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो इस सीरीज GP सीरीज की पहचान क्या है? GP सीरीज की पहचान है बच्चे, आगे वाले नंबर में पीछे वाले नंबर का डिवाइड करोगे तो जो भी रेशियो आएगा, जो भी फ्रैक्शनल पार्ट आएगा वो हमेशा इक्वल होगा। अगर क्रम से हम इसी तरह रेशियो निकालें, जैसे 50/100 हाफ आएगा, 25/50 हाफ आएगा, 12.5/25 हाफ आएगा। अगर कंस्टेंटली इस तरह का रेशियो मिल रहा है या इस तरह का फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है तो हम इसको बोलते हैं कि ये GP सीरीज है। और GP सीरीज के इन्फिनिटी टाइम्स तक के एडिशन का फार्मूला A/1 - R होता है, जिसमें A कौन सा वैल्यू है, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 100, डिवाइड बाई 1 - R। R मतलब 50/100
100 कितना आएगा हाफ। वैसे मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बता दूं कि अगर आपको कॉमन रेशियो निकालना है बच्चे ना, तो जितने फ्रैक्शनल पार्ट तक बॉल जंप कर रही है ना, ये हाफ, हमेशा ये आर की ही वैल्यू होगी, हमेशा ये कॉमन रेशियो की ही वैल्यू होगी, ये हमेशा कॉमन रेशियो की वैल्यू होगी। या तो आप डिवाइड करके निकाल लें, लेकिन आपको डिवाइड करके निकालना, कैलकुलेट करने में अगर थोड़ा अटपटा सा फील हो रहा है, तो आप डायरेक्ट जो ये फ्रैक्शनल पार्ट जंप कर रहा है ना, हमेशा आर की ही वैल्यू आती है। तो आर की वैल्यू क्या होगी अपनी, ये हाफ ही होगी। हमने निकाल के भी देख लिया और वैसे भी समझ लिया। चलिए अब देखिए, ये 200 तो है ही है, ये इंटू 2 भी है। 100 1 में से हाफ जाएगा हाफ और ऊपर जाएगा बच्चे, तो ये 200 हो जाएगा। इतनी मैथ तो आपको आती ही होगी। 200 दूना 400, 400 और ये 200 हो जाएगा बच्चे 600 मीटर। इसका मतलब बॉल रुक जाने तक हाइट के अकॉर्डिंग जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस होगी बच्चे, वो 600 मीटर की होगी। आप इस तरह से सवाल को कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इसका दूसरा वे ज़रा ध्यान से समझना है, दूसरा वे बहुत मज़ेदार है। दूसरा वे ये है कि भाई हमेशा जब भी इस मॉड्यूल का सवाल आए, तो हमने आपसे पहले भी कहा था कि हर सवाल में बच्चे कोई ना कोई सीक्वेंस एंड पैटर्न्स होते हैं। हम ऑब्जर्व कर पाए ना कर पाए, ये मेरी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे कंसेप्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे हाईक्यू लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस लेवल तक का सोच रख पा रहे हैं या नहीं। लेकिन कंसेप्ट में कुछ ना कुछ तो सीक्वेंस है ही। तो देखो ध्यान से, ये सीक्वेंस कैसे मालूम चलता है। मैंने कहा था कि एक ही पैटर्न के कई सवाल लगाओगे तो सीक्वेंस दिखेगा, ठीक है ना। मैं आपको डायरेक्ट सीक्वेंस दिखा दे रहा हूँ, बाकी 1-2 सवाल और लगा के दिखा दे रहा हूँ आपको। तो सीक्वेंस ये बच्चे की बॉल जितने हाइट से गिराई जा रही है ना, आप उसको लिखो। तो 200 मीटर की हाइट से गिराई, ओके, इनटू जो भी फ्रैक्शनल पार्ट आया, जितने फ्रैक्शनल पार्ट ये जंप कर रही है, तो 1/2 पार्ट जंप कर रही है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की वैल्यूज को ऐड कर दो। देखो 1 है और 2 है, इनको ऐड कर दो, कितना हुआ 3, और उसी का कर दो मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 600 मीटर। उम्मीद करता हूं बढ़िया समझ में आ गया होगा। कौन इतना 3-5 करेगा, कौन इतना टाइम वेस्ट करेगा मेरे भाई। सीधा जवानी, मेरे को लगता है कि पेन कलम भी नहीं चलाना, सीधे तो ऑप्शन ही को घुरो और आंसर मार दो सीधे सीधा। तो हमको लगता है भाई आपको बातें समझ में आ गई होंगी, सीक्वेंस भी समझ में आ गया होगा। अब हम इसी पर 1-2 सवाल आपको और करा दें ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाए, ठीक है। चलो मान लो भाई, मान लो कि यहाँ पे हम कह देते कि 3/4 पार्ट तक बॉल जंप करती है, 3/4 पार्ट तक बॉल जंप करती है, और ये हाइट आपका 200 मीटर ही है। तो क्या होगा आपका फाइनल आंसर। तो चलो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ये तो दूसरे लॉजिक के अकॉर्डिंग हम बोलें तब तो आप समझ ही गए होंगे कि जहाँ से गिराई गई है हाइट से वो लिख लो, इनटू जितने फ्रैक्शनल पार्ट तक जंप की 3/4, तो 4 और 3 कितना होगा 7, और 7 का दूना कितना हो गया 1400 मीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। क्यों बच्चे, ठीक है। तो अब इसको डिटेल में भी करके देखें तो 200 मीटर की हाइट से तो गिराई गई, प्लस ओरिजिनल हाइट का 3/4, तो 4 से कटेंगे बच्चे, तो 4 पंजे 20 50 आएगा, 50 का 3 गुणा करेंगे तो 5 नहीं 15 150 हो जाएगा। तो 150 गई और 150 आई, ये 2 टाइम्स हो गया, प्लस 150 का भी 3/4 कर देंगे तो हो जाएगा भाई 15 × 45, 4500/4 हो जाएगा। इसको 4 से आप कट भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 3 अगर 5 करेंगे तो 15 × 4500/4। ऐसे ही डॉट 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 बच्चे चलना शुरू होगा। वैल्यू बहुत बार वैल्यू क्या होगी ना, बड़ी गंदी गंदी वैल्यूज आएंगी, पॉइंट्स में आने शुरू हो जाएंगी। तो फिर ये बेसिक कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी पढ़ना शुरू होगा, कैलकुलेटिव पढ़ना शुरू होगा। इतना हमारे पास कहाँ जगह और समय होता है बच्चे। चलो अब थोड़ा हम आगे बढ़ जाएं अगर, तो यहाँ पे एक चीज़ हम कर सकते हैं कि भाई चलो कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो बड़े आराम से। 2 इन्फिनिटी टाइम्स तक की सीरीज है और जीपी सीरीज है, तो a/1 - a की वैल्यू है बच्चे 150/1 - r मैंने क्या बोला, या तो डिवाइड कर लो या तो हमेशा यही r होता है। तो 3 हम चलो 4 लिख दिए, ठीक है, 3/4। हाँ अब ये 200 तो है, प्लस ये 2 टाइम्स भी है। 1 - 3/4 अगर आप करेंगे तो आएगा आपका 1/4। क्यों भाई, 1 - 3/4 करेंगे बच्चे तो 1/4 आएगा, और 4 जाएगा ऊपर, 15 चौका 60, 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 6 दूना कितना होगा 1200, और 1200 में 200 जोड़ दोगे बच्चे तो हो जाएगा 1400। तो क्या ज़रूरत थी आपको ऐसे एक्सप्लेन करने की, बड़े आराम से ईजिली एक लाइन में आप आंसर
नो डाउट कर सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात बहुत क्लियर वे में समझ में आ गई होगी। तो ये रहा बच्चे इसका पहला पार्ट, ध्यान से समझना। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट समझने के बाद तीसरा पार्ट तभी समझ में आएगा आपको जब पहले और दूसरे पार्ट को बखूबी आप समझे होंगे। तो अब आ जाओ अपने दूसरे पार्ट पर कि इसका सेकेंड टाइप क्या होता है। इसका सेकेंड टाइप है बच्चे की एक बॉल है, चलो मान लिया 200 मीटर की हाइट से गिराई गई, लेकिन अगर ये बॉल मान लो कि 3/5 पार्ट तक जंप करती है, 3/5। अब 3/5 का मतलब हो गया भाई 60%, ठीक है। 3/5 पार्ट तक जंप करती है, ठीक है ना। 3/5 पार्ट तक जंप करती है, इसका मतलब हो गया भाई 60%, ठीक है। 60% पार्ट जंप करती है और इसी प्रकार जंप करते हुए यह बॉल अंत तक चली जाती है। तो बताएं बॉल रुक जाने तक हाइट के अकॉर्डिंग कुल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो चलो इसका पहला वे तो बेसिक ही है, ठीक है, बेसिक से कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपको ये सवाल देख के लग रहा होगा कि यार ये तो पहले वाले टाइप की तरह है सर, लेकिन आप बोल रहे हो कि टाइप 2 है, तो क्या फ़र्क है इसमें, करके देखते हैं क्या फ़र्क है। दिख आपको बिल्कुल टाइप फर्स्ट की तरह ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, ठीक है। आप ऐसा मत करना कभी भी, आप सोचेंगे कि दूसरा वे लगा देंगे तो काम बन जाएगा, लेकिन समझो बारीकी को समझना। 200 मीटर है ये, प्लस 3/5 तक जंप करेगी, तो 200 का 3/5 निकालेंगे तो 5 चौका 20 40 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 120, और ये 2 टाइम्स प्लस 3/5 कर देंगे तो 12 36 100/5, ठीक है। कट भी कर सकते हैं, बड़े आराम से कट जाएगा ये। 5 7 35 कर दीजिए और 5 दूना 10 कर दीजिए, फिर 5 से कटेगा 36 है तो 5 7 35 और 5 दूना 10, 5 7 35 और 5 दूना 10। ऐसे करते हुए हम कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। यहाँ पे 200 और यहाँ पे 2 a/1 - r। अभी आपने देखा इन्फिनिटी का जो होता है फार्मूला, a की वैल्यू कितनी है बच्चे, 120 है। 1 - r, r की वैल्यू क्या मैंने कहा वही वैल्यू है, या तो आप डिवाइड करके निकाल लें या तो आप डायरेक्ट भी कर लें। चलो अब यहाँ पे ये 200 तो रहेगा, ये 2 भी रहेगा, ये 120 भी रहेगा। इनटू 1 में से अगर 3/5 निकालेंगे बच्चे तो 2/5 आएगा, और उल्टा हो जाएगा जिसमें 5 ऊपर और 2 नीचे हो जाएगा। ये कटेगा बच्चे कितना आएगा, 60, 2 छक्का 12, 60 में 5 300, 300 का दूना हो जाएगा आपका 600, और 600 का 200 जोड़ दो तो 6 2 800 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरे लॉजिक पर जाएं तो आपको यही लगेगा कि 200 मीटर की हाइट से गिराई गई तो ये 200 कर लो, और उसके बाद 3/5 हाइट जंप कर रही है, तो सर ने बोला था कि इन दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8, और करेंगे तो 8 दूना कितना आ रहा है, 1600 मीटर आ रहा है, जबकि हमें चलना कितना था, 800 मीटर ही चलना था। तो आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, पहले वाले टाइप में इसमें फ़र्क क्या है। पहले तो फ़र्क को समझिए। फ़र्क ये है बच्चे कि इसके पहले वाले टाइप में जो हमने 2 सवाल किया था, उसमें अगर आप गौर करेंगे तो जो भी टक्कर खाने के बाद ओरिजिनल हाइट से, मतलब जब फर्श पर टकराई बॉल तो ओरिजिनल हाइट का जितना भी हाइट जंप कर रही थी, आप गौर करेंगे तो उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वैल्यू के बीच का अंतर हमेशा 1 था, क्योंकि मैंने बोला था 1/2 पार्ट 1 था, 3/4 पार्ट बोला था 1 था, तो उसके बीच अंतर 1 था। अगर 1 था तो ये और इन दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई कर रहे थे, आपको आंसर मिल रहा था, डायरेक्ट सीक्वेंस आपको मैच कर रहा था। लेकिन अगर डिफरेंस 1 से ज़्यादा आ जाए, 2 3 4 5 6 जो भी डिफरेंस आए, तो आप उतना काम तो करेंगे, इनको जोड़ करके इन्हें मल्टीप्लाई तो करेंगे, बट जो डिफरेंस आ रहा है बच्चे, उस डिफरेंस से हम डिवाइड भी कर देंगे। तो देख लो भाई, 2 से कटेगा, यहाँ पे 4 का दूना हो जाएगा 800 मीटर। बड़े आराम से कर लिया, कितने आसानी से इजीली आपको आंसर यहाँ मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर समझ पा रहे होंगे आप इस चीज़ को, ठीक है। तो चलो भाई, ये रहा अपना दूसरा वैरायटी का सवाल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। अगर मैं इसी पे एक सवाल और आपको करा दूं तो मैं ये कर सकता हूं भाई कि चलो एक बॉल है वो 400 मीटर की हाइट से गिराएगी, और ओरिजिनल हाइट का चलो 3/50 कर देता हूं।
3/5 पार्ट जंप करती है। तो फाइनल आंसर क्या होगा? बेसिक तरीके से मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप बेसिक तरीके से करके देख लेना, लेकिन अगर लॉजिकली करने चलोगे आप तो भैया अपना आंसर क्या होगा अब हम समझ चुके हैं, तो फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बेसिक अगर आपकी इच्छा होगी बच्चे आप करके देख लेना। 400 की वैल्यू है इनटू दोनों को जोड़ दो, 3 और 5 8 हो जाएगा, और डिवाइड बाई में क्या होगा बच्चे? डिफरेंस होगा 2 और यहाँ 200 होएगा, 8 का दूना 1600 मीटर। आप बेसिक से लगा के देख लेना, 1600 मीटर गारंटी देता हूँ आंसर 100% आएगा। तो ये रहा अपना दूसरी वैरायटी का फॉर्मेट, ठीक है। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट में अंतर 1 से ज़्यादा है तो वो डिवाइड में भी जाता है, और अगर अंतर 1 है तो सीधे मल्टीप्लाई करके आप आंसर दे देंगे। तीसरा पार्ट क्या है इसका, मतलब तीसरा टाइप क्या है इसका, थर्ड टाइप क्या है? तो थर्ड टाइप बहुत मज़ेदार है, और थर्ड टाइप जो है वो डिपेंड करता है पहले और दूसरे टाइप के सवाल पर। अच्छा, आपके पेपर में कौन सा वाला सवाल आया था? तो ध्यान से सुन लें, आपके पेपर में पहला वाला वैरायटी का सवाल था, 2008 के पेपर में था। आप अगर किरण की बुक फॉलो कर रहे होंगे ना बच्चे, जो प्रैक्टिस सेट होता है, प्रैक्टिस सेट तो नहीं, जो चैप्टर वाइज दिया हुआ है, तो उसमें आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसमें सारे सीजल के पूछे हुए सवाल दिए गए हैं। आप घूर के पहले उसे सर्च करना, आपको वहाँ मिल जाएगा ये सवाल, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले सवाल में आते हैं। तो तीसरा फॉर्मेट है बच्चे की, मान लो एक बॉल है वो x मीटर की हाइट से गिराई गई, एक बॉल है वो x मीटर की हाइट से गिराई गई और ओरिजिनल हाइट का हाफ हाइट जंप करती है, और इसी प्रकार जंप करते हुए अंत तक जाती है। तो बताएं, यदि बॉल रुक जाने तक हाइट के अकॉर्डिंग कुल दूरी 2400 मीटर की तय करती है, तो बताएं x का मान क्या था, मतलब बॉल कितनी हाइट से गिराई गई थी। समझ में आ रहा है? अगर आप इसके पहले के फॉर्म समझे होंगे तो फटाक से आंसर देंगे, वरना बेसिक तरीके में फिर आप लेंदी कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन मैं आपको दोनों बताऊंगा, ठीक है ना भाई। हमको आपको यहाँ रटवाना नहीं है, रीजन भी देना है आपको। शॉर्टकट अप्रोचेस पे हम ज़्यादा वर्क करेंगे, बट कंसेप्चुअली नॉट ट्रिक। ट्रिक बहुत गंदी चीज़ होती है बच्चे। एक सवाल एक ट्रिक, 2 सवाल 2 ट्रिक, 3 सवाल 3 ट्रिक। आप ऐसे कुछ कंसेप्ट सीखो कि वो हर जगह लग रहा हो, ठीक है ना। कंसेप्चुअल पार्ट पे हम चलते हैं, जो फास्ट भी है, लॉजिकल पार्ट पे चलेंगे, ठीक है। चलो, क्या सवाल था? x मीटर की हाइट से गिरेगी, हाफ हाइट जंप करी और रुक जाने तक हाइट के अकॉर्डिंग कुल वह 2400 मीटर की दूरी तय करती है। बताओ x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? तो रुक जाने तक कुल दूरी कितनी है? 2400 है। चलो भाई, यही 2400 दूरी हम इसके पहले निकाल रहे थे। कैसे निकाल रहे थे? x मीटर की हाइट से गिरेगी, चलो x कर दिया, प्लस x का हाफ मतलब x/2 कर दिया, x/2 कर दिया बच्चे, ये 2 टाइम्स चलेगा। फिर x/2 का फिर हाफ करेंगे तो x/4 हो गया, प्लस x/8 हो गया, प्लस कहाँ तक चलेगा बच्चे? इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब ये 2400 तो चलो ठीक है भाई। अब यहाँ से फिर x हो जाएगा प्लस ये 2 टाइम्स। अब a/∞ टाइम्स का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, मैं कई बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद भी हो जाए। a(x/2) 1 - r की वैल्यू मैंने आपको पक्का बोला है, या तो डिवाइड कर लें या तो यही होगा हाफ, तो हाफ ही कर लिया हमने। चलो, तो ये हो जाएगा आपका 2400 = x प्लस, यहाँ पे आपका 2 तो रहेगा ही रहेगा बच्चे, x 1 - 1/2 यहाँ हाफ आएगा, तो x/2 और फिर यहाँ से कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा ओनली x। देखो ना, x/2 हाफ आएगा, 2 ऊपर 1 नीचे कट जाएगा, कितना आएगा? x और ये x हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा 3x, तो 3x = 2400 और x तो 3 × 8 = 24, 800 मीटर, 800 मीटर। ये कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, लेकिन आप देखो अपने लॉजिक कितने प्यारे हैं, कितना मज़ा आएगा आपको। लॉजिक सीख चुके हो, उसके बाद सवाल लगाने में क्या मज़ा आ रहा है। आप अच्छी तरह जानते थे, अभी आपने सीखा कि कुछ हाइट से गिराई जा रही है, इतनी हाइट जंप कर रही है, तो रुक जाने तक कितनी दूरी चलेगी। अभी तक आप ये निकाल रहे थे, बट अभी आपको ये दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है भाई? 2400। और ये निकालते कैसे थे आप? तो जितने हाइट से गिराई गई x मीटर x, और जितना हाइट जंप करी उसको जोड़ देते थे। अगर अंतर 1 है तो केवल मल्टीप्लाई, और अगर डिफरेंस है तो डिवाइड भी करते थे मल्टीप्लाई के बाद। लेकिन 1 है 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 800
बताओ। अब तो खुद ही डिसाइड कर ले बच्चे कि तेरे को कौन सा वाला अप्रोच अप्लाई करना है। ये आपको बेसिक लगाना है या आपको डायरेक्ट जो इसके पहले अप्रोच सीखे थे वो करना है। अगर आप इसके पहले सीखे होंगे तो आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा, और नहीं सीखे होंगे तो ये चीज़ समझ में आपको नहीं आ रही होगी बच्चे। ठीक है, तो पहले जो दो सवाल सीखे थे उस पर ऐसे भी सवाल बन सकते हैं। ये इसका तीसरा फॉर्म होता है भाई। अगर मैं एक सवाल आपको और दे दूं इस पर, तो चलो एक सवाल हम और कर लेते हैं। अगर मैं कहता कि x मीटर की हाइट से गिराई गई और ये जो बॉल है वो 3/5 पार्ट तक जंप करती है और बॉल रुक जाने तक, ठीक है, बॉल रुक जाने तक कुल अगर 800 मीटर की दूरी तय करती है तो बताएं बॉल कितनी हाइट से गिराई गई थी, मतलब x की वैल्यू क्या थी। तो आप बेसिक तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने कई बार किया, एक बार आप भी खुद करके देखें। लेकिन लॉजिकल वे में अगर हम चलें तो क्या करते थे, जहां से गिराई गई वो इनटू फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड कर देते थे 8, डिफरेंस है, हाँ भाई है, कितना 2, तो उसका डिवाइड करते थे, इज इक्वल टू किसके बराबर होता था ये हमारा, ये पूरी दूरी आ जाती थी। तो 2 से कटेगा बच्चे यहाँ पे कितना 4 आ जाएगा, 4 दूना 8, मतलब x की वैल्यू आएगी 200 मीटर, 200 मीटर। ठीक है, क्यों भाई, समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है भाई, तो आपका ढेर सारा प्यार इस वीडियो में मिलना चाहिए, और आप इसी तरह की वीडियोस अगर हमसे चाहते हैं तो भाई आपका प्यार सपोर्ट मिलना चाहिए, आपके अच्छे कमेंट्स आने चाहिए, ठीक है ना, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है। अभी इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है जो बहुत ही मज़ेदार पार्ट है। चलो इसका 4th पार्ट क्या है, 4th पार्ट तो सबका बाप है, मतलब आप कह सकते हैं वेरी ... इन्फिनिटी टाइम्स इम्पोर्टेंट। भैया बहुत ही मज़ेदार है सवाल, ठीक है ना। तो इस सवाल में ये कह रहा है कि एक बॉल है जो किसी रेस्पेक्टेबल हाइट, हमने मान लिया चलो 120 मीटर की हाइट से गिराई जा रही है, और गिरने के बाद जब वो फर्श से टकराई तो टकराने के बाद ओरिजिनल हाइट के हाफ हाइट तक गई, और इसी प्रकार चलती गई, तो इसी प्रकार कहाँ गया भाई 1/2 पार्ट तक, इसी प्रकार चलती गई। तो बताइए 345 मीटर की दूरी तय करने तक, 345 मीटर की दूरी तय करने तक यह बॉल कुल कितनी बार फर्श से टकराएगी, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ बाउंस। ध्यान समझना, बहुत बढ़िया सवाल है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक बॉल 120 मीटर हाइट से गिराई गई और टक्कर खाने के बाद ओरिजिनल हाइट का हाफ हाइट जंप करी, और इसी प्रकार हाइट जंप करते हुए अंत तक चली गई है, और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप ये बताएं कि बॉल जब टकराने के बाद हाफ हाइट जंप करी और आगे बढ़ रही थी तो 300 जीरो तक नहीं, मतलब रुक जाने तक नहीं बोल रहा है, बोल रही है बॉल तो चल रही है, बट 345 मीटर की दूरी, इस प्रकार हाइट के अकॉर्डिंग 345 मीटर की दूरी तय करने तक बॉल कितनी बार फर्श से टकराएगी, मतलब कितनी बार बाउंस करेगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ बाउंस, मतलब n की वैल्यू आपसे यहां पूछी जा रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ बाउंस, ठीक है। तो ये बहुत ही मजेदार सवाल है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्टार्टिंग के 3 फॉर्मेट समझ चुके हैं, तो आप यहाँ भी अपना दिमाग लगा सकते हो। और ये सवाल मैं आपको होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूँ, ये 4th पार्ट का सवाल मैं होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूँ। मैं इस पर ये सवाल भी आपको कराऊंगा, इस पर एक सवाल और प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप इस पर मेहनत करें। कमेंट सेक्शन में मैं आप सारे बच्चों का इस पर जवाब जानना चाहता हूँ। मैं ये भी चाहता हूं कि क्या आप इस तरह के सवालों में इंटरेस्टेड हैं, क्या आप अपडेटेड सवाल चाहते हैं, क्या आप नए पैटर्न के सवाल चाहते हैं, क्या आप और भी अच्छे लेवल पर तैयार होना चाहते हैं। यदि हाँ, तो आपकी कमेंट्स में आप कमेंट्स हमें करेंगे कमेंट बॉक्स में इस सवाल के सॉल्यूशन का, कितना नंबर ऑफ बाउंस होगा, 2, 4, 8, 6, 5, क्या होगा। मैं आपको हिंट कर दूं, यहाँ पे भी वही जीपी सीरीज है और 3 सवाल ऑलरेडी आप कर चुके हो, तो नो डाउट आपका थोड़ा बहुत आईक्यू लेवल्स सोचने लगा होगा कि सर कैसे कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं बच्चे। आज मैं इसी एक पैटर्न का ही सवाल आपको कराऊंगा, और अगर आप इस पैटर्न के सवाल को चाहते हैं तो भाई इस
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स दें। आपका प्यार मिलेगा बच्चे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि हम उतना ही लेवल में तभी आ पाते हैं जब आप अपना रेस्पेक्ट एंड प्यार दिखाते हैं, क्योंकि आपके लिए सारी मेहनत हो रही है। बाकी मैंने बैच का इन्फॉर्मेशन दे दिया है, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको सारा इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करें, कोर्स बाई करें। 4 जून को आपको हम लोग मिल रहे होंगे इस बैच में, पहली क्लास हो रही होगी 9 o'clock से, ठीक है। बहुत जल्दी आपसे लाइव भी मिलेंगे, स्टूडियो अपना मतलब मान के चलो कि मोर और लेस रेडी होने वाला है, बहुत जल्दी ही आपसे लाइव भी मिलने वाले हैं हम सारे लोग, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। आप शेयर करें और लोगों को सजेस्ट करें, ठीक है। चलिए बाय।